गुड मॉर्निंग। राजस्थान जलवायु का चैप्टर चल रहा था। वो चैप्टर में एक तरह से ये कह लो ढलान पे है, एंडिंग की तरफ है। वो चैप्टर में हमें केवल और दो चीजें देखनी है अब। और आपको जो प्रश्न पूछा जाता है अमूमन जो 99% प्रश्न आता है वो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण से आता है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नाम दिखा देता हूँ जो आते हैं, आप लोग उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश अब ना करें। हमारे को एक जलवायु वर्गीकरण पढ़ना ही, और जलवायु वर्गीकरण में अमूमन अब एग्जामिनर ने यहाँ से थोड़े से प्रश्न चेंज करने की कोशिश कर लिए हैं। तो आपके जो छोटे एग्जाम आते हैं उसमें बहुत डेप्थ गहराई से कोई प्रश्न नहीं आता। जलवायु वर्गीकरण में एक प्रश्न आता है स्कोपेन के वर्गीकरण को लेकर, और एक दूसरा आता है राजस्थान की सामान्य जलवायु वर्गीकरण को लेकर। बस आपको ये दो ही देख रहे हैं, बाकी आपसे यहां से प्रश्न नहीं आता कि राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण, सामान्य जलवायु वर्गीकरण। ये जो कोपेन है ये मूल रूप से जर्मन था, जर्मन वनस्पति शास्त्री था, जर्मनी वनस्पति शास्त्री। और इसीलिए इसने अपना जो वर्गीकरण किया, राजस्थान का वर्गीकरण जो किया था कोपेन ने, वो इसने 1800 ईस्वी में पेश किया। पहली बात तो इस बात का रखना, और 1800 ईस्वी में पेश किया था तो इसका आधार इसने बनाया था, वो आधार था वनस्पति, वनस्पति आधार पे वर्गीकरण किया है। आगे हम अगर बात करें तो राजस्थान के सामान्य जलवायु को देखो तो देश में राजस्थान एकमात्र राज्य जिसके पास 5 जलवायु खंड है। बाकी और इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसके पास 5 जलवायु खंड हो। राजस्थान एकमात्र खंड है जिसके पास 5 जलवायु खंड है। उसका रीजन यह है कि राजस्थान में मरुस्थल भी है, राजस्थान में पर्वत भी है, राजस्थान में मैदान भी है, और समुद्र से दूरी भी है। इसलिए राजस्थान एक ऐसा चेहरा है जहां 5 है, बाकी और कोई भी नहीं है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन से लिखना स्टार्ट कर। क्या लिखा लास्ट कल, मुझे एक लाइन बताओ, वो खत्म हुई है ना? उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है? ठीक है, आप हेडिंग कर लो जलवायु प्रदेश। हाँ, जलवायु प्रदेश, जलवायु वर्गीकरण, कोई दिक्कत नहीं। जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण लिखा है लाइन को। राजस्थान में या राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा है। अलग अलग भागों में बांटा है। राजस्थान में मुख्य रूप से, राजस्थान में मुख्य रूप से, राजस्थान में मुख्य रूप से जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण 3 विद्वानों ने, 3 विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। 3 विद्वानों ने प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत किया है। लिखोगे कैसे? थोड़ा देखना, उसको इस तरह से लिखना, ढंग से आएगा, आपको काम आएगा। विद्वान का नाम, वो विद्वान किस देश का निवासी था, देश का निवासी, और आगे हम देखेंगे तो उसने वर्गीकरण का आधार क्या बनाया, वर्गीकरण का आधार। अगर आप इसको एक नॉर्मल से, मैं एक शब्दों में बात करूं तो अपने राजस्थान की जो जलवायु वर्गीकरण है वो इनमें से किसी विद्वान ने पेश ही नहीं किया। उनको बेचारों को यही नहीं पता कि राजस्थान नाम की कोई जगह भी है जहां का हमारे को जलवायु वर्गीकरण पेश करना है। ये तो अपने यहां के कलाकार लोग थे जिन्होंने देखा कि कोपेन ने ऐसा वर्गीकरण किया है, अच्छा ठीक है अपन भी कर लेते हैं। त्रिवार्था ने ऐसा किया है, ठीक है अपन कर लेते हैं। और थॉर्न थ्रेड ऐसा लाया, कर लेते हैं। जबकि उनको यही नहीं पता था कि किसका वर्गीकरण कैसा है, कोई लेना देना नहीं। बांट के चले। तो इसमें 3 विद्वानों के मूल रूप से पढ़ते हैं, जिसमें मैंने कहा एक व्यक्ति जो है उसको पढ़ा जाता है, पूरा नाम उसका है डॉक्टर
व्लादिमीर कोपेन। और आपको आज दिन तक केवल और केवल क्या पढ़ा रखा है? पूरा नाम कोई नहीं बताता, क्योंकि उसको पूरा नाम ढूंढने के लिए मिलना पड़ता है, कहां से मिलेगा नहीं मिलेगा वो चीजें दिक्कत करती है। दूसरा व्यक्ति जो आपके पास आता है वो दूसरा व्यक्ति है जिसको पढ़ते हैं आप लोग, आधा अधूरा पढ़ते हैं उसको भी आप लोग, मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, CW थॉर्नथवेट, जिसको कहीं थॉर्नवेट लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है, CW थॉर्नथवेट। और एक तीसरा व्यक्ति है जिसको लिखा जाता है GT त्रिवाथा। और अभी तक आप लोग कोपेन थॉर्नथवेट त्रिवाथा पढ़ते आए, ये मुझे पता है। पहला वाला व्यक्ति जो था, ये व्यक्ति था जर्मनी का। कहां का था? जर्मनी का। ये व्यक्ति जो था, ये व्यक्ति था अमेरिका का। कहां का था? अमेरिका। और ये व्यक्ति भी कहां का था? अमेरिका। शब्द वो अमेरिका होता है, हम लिखते हैं अमेरिका। मूल शब्द क्या है वो? अमेरिका, लेकिन हम बोलते हैं उसको अमेरिका। लिखा हुआ भी मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल शब्द वो जो है वो मूल शब्द अमेरिका है। इस बात को याद रखना है, मूल शब्द क्या है? अमेरिका, लेकिन हम उसको बोलते हैं क्या है? अमेरिका। कोपेन ने जो वर्गीकरण का आधार बनाया था, वो इसने आधार बनाया था वनस्पति। किसको आधार बनाया था? वनस्पति। थॉर्नथवेट ने किसको आधार बनाया था? इसने बनाया था वर्षा, तापमान, वनस्पति, तीनों को इसने बेस बना लिया था। और लास्ट वाला व्यक्ति त्रिवार्था था, इसने आधार बनाया था किसको? वर्षा। वर्षा। इतना सा लिखे, फिर आगे एक लाइन और लिखवा देता हूं, फटाफट लिख लेना एक बार। हो गया? नीचे लाइन लिखें, नीचे लाइन लिखें। हाँ, जैसे भी लिखना चाहे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने अपनी जलवायु वर्गीकरण, अपनी जलवायु वर्गीकरण का आधार, का आधार फ्रांसीसी विद्वान, फ्रांसीसी विद्वान, हमें थोड़ी देर पहले कुछ ना कुछ गलत लिखा है कहीं पर, हालांकि यहां लिखा नहीं हमने, है ना, लिखा नहीं था। ये जो 1800 था, ये वनस्पति आधार जो था पहली बार ये लाया था, ये 1900 होना चाहिए, पहली बार 1900 में दिया, बाद में संशोधन करता रहता, अलग कहानी। ठीक है, हम इस पर नहीं जा रहा, अभी बाद में लिख लेंगे इसको, वो नहीं लिखना, उसको ऊपर लिख लिया था क्या आपने कुछ, उसको चेंज करेंगे बाद में, जिसने भी लिखा चेंज करवाऊंगा बाद में, ध्यान रखना। अभी क्या लिखा है ये बताना, ऊपर जिसने लिखा वो चेंज करवा दूंगा बाद में। फ्रांसीसी विद्वान कैंडोल, फ्रांसीसी विद्वान कैंडोल द्वारा, फ्रांसीसी विद्वान कैंडोल द्वारा 1874 में, 1875, 1874, 74, 1874, 1874 में दिया गया, दिया गया विश्व का, दिया गया विश्व का वनस्पति कटिबंध था, दिया गया वनस्पति कटिबंध था, दिया गया वनस्पति कटिबंध था, जिसके आधार पर, जिसके आधार पर कोपेन ने, कोपेन ने पहली बार, कोपेन ने पहली बार 1900 में, 1900 में अपना जलवायु वर्गीकरण, अपना जलवायु वर्गीकरण
प्रस्तुत किया था अपना जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जिसमें समय समय पर संशोधन किए गए नेक्स्ट लाइन कोपेन ने 1918 में राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में बांटा था, या फिर यूं कह सकते हैं कि राजस्थान को 4 जलवायु खंडों में बांटा, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 4 भागों में बांटा था या 4 खंडों में बांटा था। अब यहां से एक प्रश्न आता बहुत इजी गोइंग, और वो प्रश्न आपको थोड़ा सा ढंग से देखना होता है, और एक बार नहीं अनेकों बार यहां से प्रश्न आ चुका है, तो इस बात को याद रखना। बाकी इनसे नीचे वालों को कोई निर्णय देना नहीं है, इनको केवल याद रखना, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को याद रखना है। कोपेन का वर्गीकरण अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग ये जो है ये कोपेन का वर्गीकरण है, आप लोग इसमें देख रहे हैं AW, CWG, BSHW और BWHW। इसमें एग्जाम हॉल में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, आप इस बात को थोड़ा सा गौर करें। इसमें जो प्रश्न आते हैं अमूमन बहुत बेसिक नॉलेज से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि जो AW है इसका दूसरा नाम क्या है। आप लोग देख रहे हैं यहां पे एक अति आर्द्र जलवायु लिखा हुआ, अति आर्द्र जलवायु। BSHW लिखा है तो आप देख रहे हैं अर्ध शुष्क जलवायु लिखा है। फिर अगर CWG देख रहे हैं तो इसको लिखा आर्द्र या उपाद्र जलवायु लिखा है, और BWHW लिख रहे हैं आपको शुष्क जलवायु लिखा है। अभी तक यही प्रश्न आए, और यहां फिर प्रश्न क्या आता है, एक तरफ तो लिखता वो जैसे दिशा लिखा, जैसे उत्तर लिखा, दक्षिण फिर लिखा पूर्व, और फिर लिख लिया पश्चिम। आरएस जैसे एग्जाम में जाएंगे या फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे अलग फॉर्मेट से आता है, वहां पे प्रश्न थोड़ा टेढ़ा आता है, तो वो उसको पूरा मैप याद होता था, बाकी नहीं होता। पिछली बार आरएस में प्रश्न यहां से आया था तो उसमें से यहां से एक जिला पूछा था कौन सा, किसके साथ इंक्लूड नहीं है। बाकी यहां से क्या आता है, या जैसे उत्तर में देख लो, आप लोग देख रहे हो तो उत्तर में आपको दिखाई दे रहा BWHW, दक्षिण में देख लो आप लोग दिखाई दे रहा आपको AW, फिर आप लोग देख रहे हैं इधर तो पूर्व में दिखाई दे रहा है आपको CWG, और अगर मान लो या पश्चिम में जाकर वो लिख ले कि BSHW, फिर पूछता है इसमें से कौन सा गलत है, तो BSHW इसमें से गलत है, या फिर कौन सा सही है, या तो ये दिशाएं लिखें या फिर इनके साथ जिला अटैच कर ले, कौन से जिले में कौन सी जलवायु खंड आती है। और इसमें मेरे को लगता है इस मैप में थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिसप्रिंट में है, क्योंकि यहां से ये इतना इधर नहीं है, ये जो पोर्शन है ये लगभग यहां से इस तरफ को लाइन देखो तो AW पूरी इस तरह से आती है, इस तरह से ये लाइन में मिसप्रिंट है कुछ ना कुछ। ये जो मैप बना है इसके अंदर 100% मिसप्रिंट है, जहां से भी आया है ये इस तरह से, ये पूरा इस तरह से होता है। AW का खंड ये है आपका, उदयपुर भी आता है, सनूबरा, डूंगरपुर, माशाला, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और 12 पूरा नहीं आता, वैसे इस तरह से है। और बाकी ये CWG है, ये बात सही है, और ये आपका BSHW, ये BWHW, ये बात सही है। तो इसमें से या तो अभी तक जितना है AW बराबर अति आर्द्र, BSHW अर्ध शुष्क, BWH शुष्क, और फिर आपका CWG आर्द्र या फिर उप आर्द्र। यही प्रश्न यहां से आए हैं, तो आप इस बात को याद रखें। इस मैप को मैं बाद में दे दूंगा, तो आपके पास PDF के रूप में आपके पास आया, आप इसको आराम से बना लें, और जो बाद में क्लास देखें उसको देखता रहे, इसको कोई इश्यू नहीं है। फिर आप लोग अगर देखें तो एक ये जलवायु है EAD, DBW किसका है नहीं है, ये एक प्रश्न यहां पे और हो सकता है, क्योंकि यहां से एग्जाम हॉल में कभी आज दिन तक प्रश्न आया नहीं है, लेकिन यहां से वो प्रश्न क्या करता है कि इसको जो है वो किसने पेश किया वो प्रश्न आता, बस
ये किसका है वो प्रश्न आता है। तो अगर इसको देखें आप लोग, तो ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण हार्नथ्वेट का है। किसका वर्गीकरण है ये? हार्नथ्वेट का। और इसमें भी प्रश्न वैसे ही आते हैं, इसमें भी इन्होंने कुछ गड़बड़ करा है इस मैप को, ये आधा नीचे कर लिया, लेकिन नहीं है, ये यहां पे पूरा सीधा इस तरह से है, ये गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइन खींच दी है। ये इधर ईएडी है, इधर डीबीडब्ल्यू है, इधर डीएडब्ल्यू है, और इधर लास्ट में सीएडब्ल्यू है। तो ये वर्गीकरण है, और वही चीजें वर्षा कितनी होती है नहीं होती है वो चीज आती है। और कोपेन में अगर देखो तो आप लोग एक दो चीजें और कोपेन वाले में देखनी चाहिए, जहां से एक प्रश्न आ सकता है। यहां देखो CWG में लिखा मानसूनी पतझड़ वनस्पति, और यहां इसने लिखा एक वनस्पति सवाना। ये इंपॉर्टेंट रहती है, वनस्पति कौन सी रहती है? AW में सवाना, और इसमें वनस्पति कौन सी रहती है? स्टेपी। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इधर वाला में हमने कहा कि ये इस नॉर्मल सा थॉर्नथ्वेट का है, या तो वो दिशाओं से प्रश्न पूछेगा, या फिर इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका आ रहा है, इसमें देख लो आपको सबसे ज्यादा कौन सा दिखाई दे रहा है? DAW दिखाई दे रहा है। या फिर उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व पश्चिम कौन है, वही प्रश्न यहां पर है, बाकी इसके अंदर कोई प्रश्न इसमें नहीं है। अब आपके पास एक और वर्गीकरण है, और इसमें इन्होंने गड़बड़ क्या करा है, ये लाइन को यहां से मोड़ दी है, जबकि ये लाइन मोड़ती नहीं है, ये लाइन ठेठ इधर तक जाती है, ये लाइन ऐसे है पूरी, ये लाइन नहीं मुड़ती, इस बात को याद रखना, ये ऐसा है। राजस्थान मैंने कहा एकमात्र राज्य है जिसके पास कितने प्रकार के जलवायु खंड है? 5, और किसी के पास नहीं है। इसमें क्या लिखा है? आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश या वनस्पति स्टेपी है, कोई दिक्कत नहीं। आर्द्र जलवायु प्रदेश मानसूनी है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वनस्पति कौन सी? सवाना, ये सही बना रखा है, इसका खंड बिल्कुल सही है। उपाद्र जलवायु प्रदेश वनस्पति पतझड़, और जेरोफाइट्स है या मरुद्भिद वनस्पति, ये तो ठीक है। लेकिन यहां पे छोटे एग्जाम जो होते हैं LDC, कांस्टेबल, या और भी छोटे एग्जाम जिसको कहते हैं थर्ड ग्रेड जितने एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में यहां पे प्रश्न इस फॉर्मेट का आता है, या तो ये आएगा, या फिर यहां से वो क्या प्रश्न पूछता है मैं आपको यहां से सीधे दिखाता हूं। यहां से क्या करता है वो, ये 4 हैं, नंबर डाला 1, लिखा अति शुष्क जलवायु प्रदेश, या फिर शुष्क जलवायु लिख लेता हूं, अति लिखने की जरूरत भी नहीं मेरे हिसाब से, तो वैसे शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर लिखता दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट लिख रहा हूं। फिर लिख रहा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, फिर लिखता है एक आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, और एक लिखता वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और फिर पूछता है कि इनके प्रतिनिधि नगर कौन सा है? प्रतिनिधि नगर ये पूछा जाता है। तो इसका प्रतिनिधि नगर जो होता है शुष्क का, वो प्रतिनिधि नगर होता है आपका जैसलमेर। इधर जाते हो अर्ध शुष्क का प्रतिनिधि नगर कौन सा होता है? तो इसमें आप लोग देखते हैं यहां से कंफ्यूजन है, वो लाइन कुछ गड़बड़ हुई है, मैं पहले कह रहा हूं इसको देखना पड़ेगा मेरे को। ये कहीं के बीच में से लाइन हटा दी इन लोगों ने, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल नजदीक रहती है, ये पता नहीं कहां से क्या लेकर आए ये। अगर इसको देख रहे हैं तो यहां अर्ध शुष्क का प्रतिनिधि नगर होता है बीकानेर। फिर आप लोग देखते हैं उपाद्र में देखते हैं तो इसका उत्तर होता है जयपुर। और फिर आप लोग इधर देखते हैं आद्र में तो इसका उत्तर होता है सवाई माधोपुर। और लास्ट वाले का प्रतिनिधि नगर होता है वो होता है आपका झालावाड़। और ये प्रश्न एग्जामों में एक बार नहीं अनेकों बार आया, ये इसी फॉर्मेट में आया है कि प्रतिनिधि नगर पूछता है। पिछला अगर थर्ड ग्रेड का पेपर देखोगे तो उसमें भी अलग अलग फॉर्मेट को किसी किसी को यहीं से प्रश्न पूछा था कि कौन सा प्रतिनिधि नगर किधर है, क्योंकि इस मैप के ऊपर कुछ गड़बड़ है। इस मैप को आप ध्यान न दें, केवल आपको इस बात को याद रखना शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जैसलमेर, अर्ध शुष्क का बीकानेर, उपाद्र का जयपुर, आद्र का सवाई माधोपुर और अति आद्र का झालावाड़। ये प्रतिनिधि नगर हैं, आपको इसी पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी इसमें ये डाइवर्ट यहाँ पे डायग्राम में कुछ न कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम बाद में देख सकते हैं, अगर हमारे काम की जरूरत हुई तो, नहीं हुई तो अपने पास है और दूसरा उसको आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है और ये पूरा जलवायु वर्गीकरण का चैप्टर है। और इसके अलावा आपको जलवायु में कुछ भी नहीं पढ़ना, इतना ही प्रश्न आता है। इसके बाद आपके पास एक चैप्टर में एक छोटा सा पोर्शन रहता है अकाल, सिलेबस के साथ होता नहीं, उड़ते तीर वाला प्रश्न आता है। जहां जलवायु है इसका मतलब अकाल के बारे में कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो उसको हम लोग बात करेंगे अकाल के बारे में। और अकाल भी एक ही क्लास में खत्म कराऊंगा, छोटा सा है, एक क्लास में अकाल खत्म हो जाएगा। फिर हम जाएंगे वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन की तरफ। और जल संसाधन में हमारे को पढ़ना है सब कुछ, कि नदियां भी उसमें आ जाएगी, झीलें भी उसमें आ जाएगी, बहुउद्देशीय परियोजना भी उसमें आ जाएगी, सिंचाई परियोजना भी सब उसी के अंदर आ जाएगी। और उसी में सरकार की कुछ योजना भी आ जाएगी। और एक वो अटल भूजल जो लगातार प्रश्न आ रहा है,
एक वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन वो भी आ रहा है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर देखेंगे। ये जलवायु वर्गीकरण इतना सा है, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और आपको जो मैप है वो हैंड रिटन वाले मैप दूंगा। इन मैपों में गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, तो ये जहां से भी लाए हैं लेकिन ये गड़बड़ है, तो हम लोग हैंड रिटन वाले मैप लगाएंगे, इन मैप को नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। आपको हैंड रिटन के मैप बने हुए हैं वो दे दिए जाएंगे, उसको बाद में देखेंगे और क्या, ठीक है। थैंक यू।